नाइलेट की साइट देखते ही आप लोग जान गए होंगे अपनी नोटिफिकेशन के बारे में और इस वीडियो को बनाने के मेन कारण के बारे में। मेन कारण जो है मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि आखिर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण क्या है। सबसे पहली चीज कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जिसका आप वेट बहुत दिनों से कर रहे थे वो ओपन हो चुके हैं और ये 8 जून 2022 को ओपन किए गए और इसकी लास्ट डेट 25 जून 2022 को रखी गई है। इसके साथ साथ आपकी जो स्कीम है, जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल टाइम है, वो भी क्लियरफाई कर दिया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लग गया है आपका डिटर्मिनेशन में क्लिक हेयर टू व्यू द प्रिंट द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल जो है आपके एग्जाम का वो भी यहां पर लिख दिया गया है, लगा दिया गया है। तो आज दोनों को बहुत केयरफुली होकर समझना है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स यहां पर अभी भी बाकी हैं। उन कंफ्यूजन को दूर करना है और उसके साथ साथ सारी चीजों को क्लैरिफाई करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत जो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। और आपको पता है कि नया पैटर्न डाल दिया है, न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको केयरफुली होकर आपको समझना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की कि आखिर एग्जामिनेशन कब से लगाए गए हैं। ये एक शॉकिंग न्यूज है नाइलेट की तरफ से, तो जरा हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि टाइम टेबल का क्या प्रोसीजर रखा है। 22 तारीख को आफ्टरनून में यानी दोपहर के टाइम पर 2 से 5 जो इनका शेड्यूल रहता है उस टाइमिंग में इन्होंने दिया है यहां पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक को, यानी M1R5। इसके अलावा M2R5, M3R5, M4R5, यानी ये जो पैटर्न है ये R5 सिलेबस को यहां पर डिटरमाइन किया गया है आपके चारों पेपर को, और ये 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। इसके अलावा नीचे जो डिटरमिनेशन की गई है वो आपके R6 को डिटरमाइन किया गया है, यानी रिवाइज सिलेबस 6 माना गया है। जो न्यू पैटर्न आया है उसको इन्होंने रिवाइज सिलेबस 6 माना है और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जामिनेशन डेट जो रखी है वो 22 से लेकर 25 तारीख तक की रखी है अगस्त में। यानी ये कंफर्म हो गई जो मैंने आपसे बात कही थी कि पेपर जो होगा वो अगस्त में होगा, वो चीज यहां पर कंफर्म हो गई है। 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात कही गई थी कि इस बार 4 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं, तो यहां पर आपकी डेट भी वो भी क्लियर कर दी गई है। 30 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक के आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि 30 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 10 अगस्त के मध्य में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। जो भी एडमिट कार्ड आपका आएगा उस एडमिट कार्ड पे साफ तौर पे आपकी डेट डिक्लेयर होगी और आपका जो इंस्टीट्यूट होगा जहां पर जाकर आपको प्रैक्टिकल देना है वो बिल्कुल क्लियरफाइड होगा। ये तो बात हो गई आपके एग्जामिनेशन के पेपर के डेट और टाइम की कि क्या रहेगा। दोनों का टाइम देखिए यहां पर जो बोला गया है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल यहां पर 30 जुलाई से 10 अगस्त का जो है वो प्रैक्टिकल किनका है, R5 वालों का, जिनका मौका दिया गया है। 2 चांसेस दिए जाएंगे जिनका पेपर क्लियर है और प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है, उन लोगों को 2 चांस देने की बात कही गई थी। तो यहां पर देखिए लगा हुआ है उनका भी प्रैक्टिकल, यानी अगर आपके चारों पेपर क्लियर हैं और आपका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है तो आपको 2 चांस मिलेंगे प्रैक्टिकल क्लियर करने के लिए। और अगर आपका पेपर क्लियर नहीं है तो सीधी बात है आपको अपने प्रैक्टिकल सारे के सारे क्लियर करने हैं। PR16, PR26, PR36 और PR46, यानी हर एक मॉड्यूल का अलग अलग पेपर आपको देना है। ये चीज आप क्लियरफाई कर लीजिए। थोड़ा सा लोग यहां पर देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर M1R5 को क्या दोबारा मौका मिलने वाला है, तो मैं आपको क्लियरफाई कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। M1R5 या M2R5 जो लोग पेपर क्लियर नहीं कर पाए हैं उनको नए पैटर्न पर ही एग्जाम देना है। और ये प्रूफ करने की बात अगर हम करते हैं तो मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं और सीधे चलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म पर। जैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म पर पहुंचते हैं तो यहां एग्जामिनेशन फॉर्म में साफ सी बात है, नीचे डिटरमाइनेशन किया गया है, मीडियम दिया गया है आपका इंग्लिश और हिंदी, और एक लैंग्वेज जो ऊपर लिखी हुई है थोड़ी कंफ्यूजिंग यहां पर दी गई है, जो शायद पिछले ईयर की स्टेटमेंट यहां पर लिख कर दे दी गई है। जो लास्ट रिजल्ट जो वेटिंग था जुलाई 2021 का, वो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये लास्ट टाइम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको याद होगा। तो जुलाई 2021 का जो रिजल्ट वेटिंग था उसमें जनवरी 2022 के लिए अपने लोगों ने फॉर्म भरा था जिसकी फीस वापस करने की बात कही गई थी और अभी तक जो फीस अभी नाइलेट ने वापस नहीं की है, ये उसके बारे में स्टेटमेंट है, तो उसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा।
अब हम नीचे आते हैं और यहां पर बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में, जो कि यहां पर साफ तौर पे क्लियरिफाई किए गए हैं। देखिए साफ तौर पे यहां पर कहा गया है थ्योरी पेपर के बारे में। थ्योरी पेपर में देख लिए जो कैंडिडेट है वो R5 से रजिस्टर्ड है, बट यहां पर उसको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसने ऑलरेडी अभी उसने एग्जाम दिया हुआ है वेब का और रिजल्ट उसका वेटिंग है, क्योंकि जनवरी 2000 का जो एग्जामिनेशन था जनवरी 2022 का उसने अप्रैल में दिया, क्योंकि ये यूपी का है और अप्रैल में उसने एग्जामिनेशन दिया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और जैसे कि चांसेस हैं कि रिजल्ट आने की 15 से लेकर 25 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और 25 लास्ट डेट इसीलिए रखी गई क्योंकि 15 से लेकर 20 तक का मेरे ख्याल से रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद 5 दिन का मौका उन लोगों के लिए होगा जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। ठीक है, यहां पर सब मॉड्यूल जो लगाए गए हैं वो R6 वाले लगाए गए हैं, कहीं पर भी R5 का जिक्र नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके एग्जामिनेशन पेपर क्लियर नहीं है उनको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने हैं और इसी आधार पर देने हैं, और जो बचे हुए पेपर हैं या जो पेपर उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं वो R6 के आधार पर ही देने हैं, जो कि साफ तौर पर बात है कि अब हर मॉड्यूल आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होना है ऑब्जेक्टिव टाइप का और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है आपका प्रैक्टिकल तौर पर, जो कि आप एक इंस्टीट्यूट में जाकर देंगे। यहां पर जो फॉर्म भरना है, एक थोड़ी सी बुरी खबर आप लोगों के लिए हो गई है, क्योंकि अगर मैं यहां से टिक करता हूं, जैसे सपोज बच्चे को आगे के मॉड्यूल भरने हैं, उसने 2 मॉड्यूल क्लिक किए हैं, पाइथन का और IoT का, इसके साथ उसने 2 पेपर क्लियर करना चाहता है प्रैक्टिकल के। तो यहां पर अगर हम इसको फिल करते हैं तो आप जरा नीचे जरा ध्यान से देखिए फीस स्ट्रक्चर पर। फीस स्ट्रक्चर पर जो अंतर आया है भाई 750 इंटू 2 किया गया तो 1500 हो गया, क्योंकि 2 पेपर भरे गए हैं तो 750 रुपए पर पेपर पड़ता है, तो दोनों मिलाकर हो गए 1500 रुपए, और यहां 500 रुपए पर प्रैक्टिकल भी आपको पेड करना पड़ेगा और इसका 1000 रुपए आपको हो गया। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका O लेवल की एग्जामिनेशन फीस जो है वो बढ़ चुकी है। ये 3 पेपर के कारण, जो 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बढ़ गए हैं उसके कारण आपको 1500 रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा नाइलेट को, हर प्रैक्टिकल के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको मैंने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है कि आप कोई भी रिवाइज सिलेबस के हैं, चाहे आप R5 के हैं, मगर आपको एग्जामिनेशन जुलाई 2022 में R6 पर ही देने हैं। आपको फॉर्म भरने का जो मौका दिया जाएगा वो R6 का ही मिलेगा, R5 का नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये चीज और क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि जिनके एग्जामिनेशन क्लियर हो गए हैं वो लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितनी बार दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ अगर आप R5 के हैं और आपने चारों पेपर क्लियर कर लिए हैं और आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाकी रह गया, तो सिर्फ आपको 2 चांस दिए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भरने का। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है वो उसी के में डिटरमाइन करेगा जो लोग अपने पेपर क्लियरफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर दी गई है, इसको आपने ध्यानपूर्वक देख लिया है। अगर कोई डाउट आपको रहता है, देखिए लास्ट एग्जामिनेशन जो अप्लाई किया है वो क्या था, जनवरी 2022 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, अब जुलाई के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म दिया गया है, जुलाई 2022 के लिए। तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका डाउट को क्लियर करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा, और इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से अभी आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। एट लास्ट में ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।